विराट कोहली को अपने लिए बिना बात की प्रॉब्लम मत वो क्रिएट कीजिए, क्योंकि वो कर सकते हैं। हमने राहुल के साथ ऑलरेडी कर रखा है। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव को सेलेक्ट किया है। अगर अभी भी आप उनको नहीं खिलाएंगे तो फिर 5 तारीख को जब प्रोविजनल स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस करेंगे तो फिर आप किस बेसिस पे करेंगे कि तिलक वर्मा को हमने रख लिया, आज तक एक मैच नहीं खिलाया। केएल राहुल टीम इंडिया के लिए जरूरी है या केएल राहुल टीम इंडिया के लिए मजबूरी है? जरूरी भी है और मजबूरी भी है। ऋषभ पंत होते तो हम कुछ और कहते हैं, लेकिन अब ऋषभ पंत नहीं है। बिल्कुल। अब ऋषभ पंत नहीं है, ईशान किशन ओपनर है, संजू सैमसन को आप बिल्कुल बॉर्डर पे रखा हुआ आपने, इस तरफ आ नहीं पाएंगे वो। तो फिर बचा कौन है आपको? तो संजू सैमसन को सिर्फ इसलिए नहीं खिलाया जाता क्योंकि वो बढ़िया खेलते हैं? नहीं, बाकी भी रीजन है। जाते जाते बस आखिरी सवाल, आपका फाइनल प्रेडिक्शन क्या है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में? कौन जीतने वाला है? पाकिस्तान दे लुक अ लिटिल बेटर। मैंने शुरू किया था बराबरी पे, मैं जा रहा हूं एंड में कि पाकिस्तान नहीं, वो बात है। और है। मतलब कई लोगों का ये भी कहना है कि आपकी जो प्रेडिक्शन होती है कई बार उससे उलट हो जाती है। तो बहुत मैं बार तो चाहता हूं कि पाकिस्तान, मैं भी इसी वजह से रिवर्स जिंक्स करते हैं। अच्छा ओके, तो है ना? पाकिस्तान जीत जाएगा। पाकिस्तान जीत जाएगा। बढ़िया। ये सिर्फ लाइन ये मत काट देना, पूरी आगे की भी लगा लेना कि रिवर्स जिंक्स है हमारा। प्लीज लगा देना। कमेंट्री इतनी बढ़िया कि जिंदा हो जाती है लाश। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली क्रिकेट आकाश। अरे धन्यवाद भाई साहब। आकाश भाई कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं। और नहीं, लाश को जिंदा नहीं करना हमने यार, तो गया सो गया, इट्स ओके। बाकी पर आकाश भाई, इस शो में, द क्रिकेट शो में, हम बात करेंगे सिर्फ क्रिकेट की जी। कंट्रोवर्सीज के बारे में बात नहीं करेंगे। लोगों का कहना है कि मीडिया बड़ी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करती है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी और वेंकटेश प्रसाद भाई साहब की दोस्ती कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। इनफैक्ट कुछ समय था जिस समय मैं मंदिर भी नहीं गया। हाँ, मैं मंदिर नहीं जाता था कहीं प्रसाद ना मिल जाए। तो मैंने सुना है केएल राहुल भी नहीं जा रहे थे मंदिर। विराट कोहली मंदिर जा रहे थे पर केएल राहुल भी नहीं जा रहे थे, इसी वजह से कहीं प्रसाद ना मिल जाए। हाँ करेक्ट, तो हम नहीं जा रहे थे। पर अब हो गई है, मतलब बातचीत है, ऐसी बातचीत है। बढ़िया। कभी हम मिलते हैं तो एक दूसरे के पास सामने से निकल जाते हैं, लड़ते नहीं हम। बहुत बढ़िया। तो चलिए, लड़ाई की आपने बात करी, लेकिन यहाँ पर एशिया कप की लड़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। बड़ा टूर्नामेंट है या नहीं है वैसे एशिया कप? ये इच्छाधारी फॉर्मेट जो है कि कभी T20 वर्ल्ड कप से पहले T20 बन जाता है, 50 ओवर से पहले 50 बन जाता है, कितना इंपॉर्टेंट है एशिया कप? देखिए, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस इंपॉर्टेंट है। तो वो एक बायलैटरल सीरीज जैसे, क्योंकि हो नहीं सकती, तो ये बायलैटरल सीरीज है, 3 मैच की कोशिश की जाती है कि 3 मैच हो जाएं। इर्द गिर्द में थोड़े से और मुकाबले खेले जा सकते हैं। तो सही कहा आपने, वैसे इच्छाधारी है कि कभी ये फॉर्मेट कभी वो फॉर्मेट। एशिया के दृष्टिकोण से अच्छा इसलिए क्योंकि ना, लेट्स थिंक अबाउट इट कि वो पैदा हुआ होगा क्रिकेट इंग्लैंड में, पर पाल पोस के हमने बड़ा किया है। बिल्कुल। तो एशिया में इस गेम की जो सोल है वो हमारे यहाँ बसती है। और इस वजह से ये एशिया का एक होना चाहिए कि भाई आप टूर्नामेंट खेलिए, टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं यहाँ पे आपको मिलते हैं, नेपाल को यहाँ मौका मिलता है खेलने का, और एक तैयारी हो जाती है। सी फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट ऑल्सो, क्योंकि वर्ल्ड कप आना है तो उसके लिए तैयारी का इससे बेहतर मौका तो नहीं हो सकता है। बाद में आप पलट के कह सकते हैं कि यार वो बायलैटरल सीरीज ये वो, पर मल्टी नेशन टूर्नामेंट आई थिंक प्रेपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है। पर प्रिपरेशन के अलावा आकाश भाई, मुझे आपसे एक चीज और पूछनी है कि राइवलरीज, जो क्रिकेटिंग राइवलरीज हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा सारी की सारी राइवलरीज तो आपको यहीं दिखाई देती हैं। मतलब श्रीलंका और बांग्लादेश की एक राइवलरी बन गई है, अफगानिस्तान पाकिस्तान की राइवलरी बन गई है, इंडिया पाकिस्तान की तो थी, इंडिया बांग्लादेश की भी। अच्छा, बांग्लादेश से मुझे याद आया कि हम एशिया कप के बारे में बात करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। ये बांग्लादेश की जो टीम है, ये दिल जिगर गुर्दे ही जीतती रहेगी या कभी मैच भी जीतेगी? नहीं, जीत सकती है। देखिए, टीम उतनी खराब नहीं है, हालांकि 2 खिलाड़ी उनके मिसिंग है और इंपॉर्टेंट खिलाड़ी मिसिंग हैं, जिसमें से एक लिटन दास है। आई रेट हिम वेरी हाईली। इनफैक्ट अब तो वो उप कप्तान रहे ना इस टीम के, अब वो नहीं है। तमीम इकबाल हुआ था कैप्टन सम मंथ्स अगो, तो वो भी रिटायरमेंट वापस बाहर करके, लेकिन अभी हैं। तो वो दोनों का ना होना, सडनली बैटिंग कमजोर नजर आ रही है। और वही हमें दिखा भी पहले मैच में ना, कि दे जस्ट कुडंट पुट द स्कोर ऑन द बोर्ड। बॉलिंग में उन्होंने कर दिया था वापस, दे वर एबल टू पुट प्रेशर, पर बैटिंग थोड़ी सी कमजोर लग रही है। और जीत जाओ यार, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ। एक आरसीबी के फैंस हैं और दूसरे बांग्लादेश के फैंस हैं। पैशनेट तो हैं भाई, सब ट्रॉफी नहीं जीतते हैं लेकिन शोर बहुत मचाते हैं और हर रोज आते हैं। तो वो बांग्लादेश को यू हैव टू हैंड इट टू देम कि बड़ा सपोर्ट मिलता है यार। बिल्कुल, सपोर्ट तो पूरा है। पर एशिया कप में आकाश भाई, आपके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग टीम इस टाइम पर कौन सी लग रही है? ऑन पेपर्स अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम आपके हिसाब से कौन सी है? देखिए, टॉसअप है एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि हम ये सेफ आंसर है या फिर ये असली आंसर है? एक्चुअली सेफ भी है, असली भी है, ये दोनों है एक्चुअली। क्योंकि अब हम बॉर्डर के इस तरफ बैठे तो हम कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान बराबर है। बॉर्डर के आप उस तरफ जो बैठा हो तो कहता है कि पाकिस्तान और इंडिया बराबर जैसे हैं। पर पाकिस्तान थोड़ी ज्यादा सेटल लग रही है। अगर आप उनके बैटिंग को देखें तो उनके वो वाले मसले नहीं है। और मैंने मसला शब्द का भी इस्तेमाल कर लिया था कि हमारे वो लोग खुश हो जाए। बिल्कुल। तो
उनके पास है वो एक आगा सलमान के रूप में एक थोड़ा मिडिल ऑर्डर में इशू पटा इफ्तिकार ने 100 बना दिया। बॉलिंग तो खैर विदाउट अ डाउट आई मीन उनकी अच्छी है, बैटिंग स्टेबल है और इसी टीम के साथ ना लगातार खेल रहे हैं। हमारी जो परेशानी है, आई मीन वी आर अ फैंटास्टिक टीम, पर परेशानी हमारे हाथ बंधे हुए थे पीछे कि इंजरी प्लेयर अब फॉर्म, अभी हम तो बात ही नहीं करें, हम इससे खुश हो गए हैं अरे श्रेयस अय्यर खेलेगा, अरे केएल राहुल 2 मैच के बाद खेल जाएंगे, अरे बुमराह वापस आ गया है। पर हम ये तो अभी सोच भी नहीं रहे हैं कि अच्छा फॉर्म में आएंगे या नहीं आएंगे। अभी हम इतने से खुश हो गए कि चलो भैया कुछ तो है, मिल तो रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो फिर आई मीन पाकिस्तान दे लुक अ लिटिल बेटर। मैंने शुरू किया था बराबरी पे, मैं जा रहा हूँ एंड में कि पाकिस्तान नहीं वो बात है। और मतलब कई लोगों का ये भी कहना है कि आपकी जो प्रेडिक्शन होती है कई बार उससे उलट हो जाती है, तो मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान, मैं भी इसी वजह से रिवर्स जिंक्स करते हैं। अच्छा ओके, तो पाकिस्तान जीत जाएगा, पाकिस्तान जीत जाएगा। बढ़िया, ये सिर्फ लाइन ये मत काट देना, पूरी आगे की भी लगा लेना कि रिवर्स जिंक्स है हमारा, प्लीज लगा देना। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इतने कलाकार लोग होते हैं ना, पूछो। तो चलिए, आपने केएल राहुल के बारे में बात करी। केएल राहुल आपके पसंदीदा खिलाड़ी हैं, ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन दुनिया कहती है। नहीं सबको पता है, सबको पता है। कमाल लाजवाब राहुल, आपने उनका नाम ही चेंज कर दिया, कमाल लाजवाब राहुल कर दिया। ऐसे नाम तो मैंने बहुतों के चेंज किए हैं, पर कमाल लाजवाब राहुल हाँ जी है, वैसे कमाल प्लेयर है, लाजवाब प्लेयर। पर उनको इंडियन टीम में होना, और जिस तरीके से हमने देखा कि इंजरी से वो वापस आ रहे हैं, और इंजरी से वापस पता नहीं आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि पहले 2 मैच के लिए वो बाहर हैं। अब ऐसे टाइम पर आपको क्या लगता है कि केएल राहुल टीम इंडिया के लिए जरूरी है या केएल राहुल टीम इंडिया के लिए मजबूरी है? देखिए, जरूरी भी है और मजबूरी भी है। आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि जिस नंबर पे वो बैटिंग कर रहे हैं, पहली बात तो ना, अगर वो ब्लिंकर्स हम हटा के और वो थोड़े से चश्मे हटा के अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि आपके कौन से ऐसा प्लेयर है जो 1 नंबर पे है, तो ओपनर वैसे, पर वो नंबर 5 पे जाके भी काम कर सकता है, और वो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपके टॉप 5 में कोई बॉलिंग तो करता नहीं है, लेकिन ये खिलाड़ी है कम से कम कुछ तो अलग काम करता है कि कीपिंग आपको करके देता है, तो वो 2 काम पूरे करता है। अब यहाँ पर जिस नंबर पे आप उनको देख रहे हैं, अगर पिछले 12 महीने के आप आंकड़े देख लो, जस्ट सिंपल प्लेन ब्लैंक स्टैट्स, यू विल फाइंड कि 50 से ऊपर का औसत नजर आ जाएगा कि नंबर 5 पर उनसे बढ़िया बैट्समैन नहीं है टीम। अब जब नहीं है तो अब वो बाकी एजेंडास को साइड में रखते हैं, क्योंकि अगर अभी भी अगर वो नहीं होते, फॉर एग्जांपल पहले मैच में नहीं होंगे, दूसरे में भी नहीं होंगे, और सडनली अब आप यूर ग्रैपलिंग की, अब हम ईशान को खिलाएं तो कहाँ खिलाएं, उनके लिए क्या सही है, टीम के लिए क्या सही है, और क्या वहां वो बैटिंग कर सकते हैं। ऋषभ पंत होते तो हम कुछ और कहते हैं, लेकिन अब ऋषभ पंत नहीं है। बिल्कुल, अब ऋषभ पंत नहीं है, ईशान किशन ओपनर है, संजू सैमसन को आप बिल्कुल बॉर्डर पे रखा हुआ आपने, इस तरफ आ नहीं पाएंगे वो, तो फिर बचा कौन है? तो संजू सैमसन को सिर्फ इसलिए नहीं खिलाया जाता क्योंकि वो बढ़िया खेलते हैं? नहीं, बाकी भी रीजन है। तो बाकी रीजन नहीं, सच्ची में देखिए, संजू सैमसन ओडीआई में अच्छा किया उन्होंने, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज और ब्रेक करके उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, पर संजू अभी आने चाहिए थे, मेरी एक्चुअली ओरिजिनल स्क्वाड में थे, एंड वो ईशान किशन के लिए अनफॉर्चुनेट है बिल्कुल कि 200 बनाया उसने अभी बिल्कुल ओडीआई में, तो उनका नाम तो होना चाहिए, पर टीम सिलेक्शन इज, मैं बड़े किसी ने याद, डीएन बिशप साहब ने बोली थी, माइकल होल्डिंग साहब ने बोली थी कि दैट टीम सिलेक्शन इज नॉट अबाउट जस्टिस, इट्स अबाउट बैलेंस। तो न्याय के हिसाब से तो होना चाहिए, पर अब जहां वो बैटिंग करते हैं, अब आउट ऑफ पोजीशन आप बैटिंग कराएंगे, संजू सैमसन होते तो बेहतर होता, लेकिन अभी तो एशिया कप में भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जब तक आप इसको रूल आउट नहीं करेंगे किसी और को अंदर नहीं ला सकते। बिल्कुल। पर आकाश भाई, आपने जो बात करी बैलेंस की और जस्टिस की, कहीं ना कहीं क्या टीम इंडिया पिछले 2 साल से जो भी बड़े टूर्नामेंट्स में जा रही है, बैलेंस की जगह जस्टिस के हिसाब से जा रही है क्या? कहीं क्या आपको ऐसा लगता है कि हम तो जो सबसे अच्छी 11 है 15 में से वो खिला लेते हैं, पर उससे वो बैलेंस बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा, वो कई बार इधर उधर हो जाता है? सी, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वो फिलॉसफी है, उस बैलेंस को ढूंढने के लिए आप कहते हो कि यार चाहल को बाहर रख देते हैं, क्योंकि वो बैलेंस चाहिए हमें ना, वो बैटर चाहिए नंबर 8 पे, काम आएगा नहीं आएगा गॉड ओनली नोज, पर हमने उनको पूरा टूर्नामेंट बाहर बिठा के रखा। तो ऐसे काम हम विश्व कप से पहले जरूर करते हैं, जैसे वो रायडू ने बहुत रन बनाए थे, और फिर सडनली वहां विजय शंकर चाहिए थे, फिर विजय शंकर भी इंजर्ड हो जाते हैं, फिर केएल राहुल ओपनर बन जाते हैं क्योंकि शिखर धवन इंजर्ड हो जाते हैं, सडनली हम ऋषभ पंत को ले आते हैं, तो वो समस्याएं जरूर है, पर ढूंढ तो रही है टीम बैलेंस ही, सबको बैलेंस चाहिए, पर बैलेंस तो बैंक में भी होना चाहिए, पर वो मिलता नहीं है हर बार, हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी को नहीं मिलता। ये बात तो सही बात है। तो चलिए, आकाश भाई ने प्लेइंग 11 के बारे में बात करी, और प्लेइंग 11 सब लोग इस टाइम पर अगर डिजिटल पर अगर ढूंढ रहे होंगे तो वो प्लेइंग 11 ढूंढ रहे होंगे। आपकी प्लेइंग 11 बड़ी फेमस है क्योंकि आप बड़े एनालिसिस के साथ वो करते हो, पर मैं ये भी पूछूंगा आपसे कि आपकी जो प्लेइंग 11 है और जो एक्चुअल प्लेइंग 11 है उसमें आपको कितना अंतर लग रहा है? पर प्लेइंग 11 से अगर हम शुरू करें तो आकाश चोपड़ा के ओपनर्स कौन हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट पहले मैच में खेलेंगे? 2 चीजें, एक है कि क्या सही है
मतलब क्या मुझे लगता है और क्या होगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। आई कैन गिव यू बोथ एलिमेंट्स कि मुझे लगता है क्या होना चाहिए कि रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन को ओपन करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, पर ऐसा होगा नहीं। अच्छा। रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ओपन करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पे विराट कोहली नजर आएंगे, आने भी चाहिए, मेरी टीम में भी है, दूसरी टीम में सारे भी एक है। साथ मत बताओ ना, फिर अच्छा, तो 15 मिनट में खत्म करना पड़ेगा ना, अच्छा, मेरे ओके। क्वेश्चन है एक एक। अच्छा ओके, तो कैसे इसको ओपन लंबा से शुरू? खींचना है। अच्छा, आपने ओपन किया। ओके, तो मेरी टीम में होने चाहिए रोहित शर्मा और ईशान किशन लेफ्ट राइट, और क्योंकि आपको कीपर चाहिए और केएल राहुल नहीं है, पर होंगे रोहित और शुभमन गिल, ऐसा मुझे लगता है। शुभमन गिल को होना, वैसे टीम इंडिया इतना जो बैक कर रही है वो उनकी रीसेंट फॉर्म या उनकी ओडीआईज में फॉर्म, क्योंकि ईशान किशन ने उनसे पहले डबल सेंचुरी मारी थी। अगर बात सिर्फ यही है कि शुभमन भी डबल सेंचुरी मार चुके हैं, ये वाकई में लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का टीम इंडिया नहीं सोच, मैनेजमेंट नहीं सोचता क्या इस बारे में? सोचना भी नहीं चाहिए, बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखो पाकिस्तान के सामने दोनों लेफ्टी हैं, इमाम और जमान आते हैं बैटिंग करने के लिए। उनका पहला नाम मैंने नहीं लिया, ये मजाक बनाते हैं तो एनीवे, फक्र है मेरे को उनके नाम पर। बहुत बढ़िया बात है, तो फक्र है हमें। तो दूसरा, अब आपने बहुत बड़ी अच्छी ओपनिंग कॉम्बिनेशन था, जस्टिन लैंगर, मैथ्यू हेडन, दोनों लेफ्टी थे, और गॉर्डन ग्रीनेज और डेसमंड हेन्स दोनों राइटी थे। तो सहवाग सचिन, आई मीन जरूरत नहीं है अनलेस आपके पास है ऐसा कि भैया ये कॉम्बिनेशन मुझे सूट करता है, हैव लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन अगर पॉसिबल है। नहीं है तो उसके पीछे ऑब्सेशन, इट मेक्स नो सेंस। तो शुभमन गिल ने जितने उनको मौके मिले हैं, ओडीआई इज द फॉर्मेट जहां पे ही इज गोइंग टू फ्लरिश द मोस्ट। तो शुभमन गिल को इस वजह से नहीं खिलाया जाता कि भाई पोटेंशियल है, प्रॉमिस है, उन्होंने परफॉर्मेंस भी दिया है, वो जो आखिरी वाला पी है उस पे भी टिक मार्क लगाया हुआ है। पर शुभमन को सिर्फ एज ओपनर ही खिलाया जा सकता है, उनको नंबर 4 पर नहीं भेजा जा सकता ईशान किशन को अकोमोडेट करने के लिए। आइडियल तो नहीं है यार, तो कि मेरा उसके पीछे ना मेरे एक और, क्योंकि अब आपने 4 नंबर की बात कर दी, कि ये आपके पास आखिरी और पहला मौका है जिसमें आपने अब तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव को सेलेक्ट किया है। अगर अभी भी आप उनको नहीं खिलाएंगे तो फिर 5 तारीख को जब प्रोविजनल स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस करेंगे तो फिर आप किस बेसिस पे करेंगे कि तिलक वर्मा को हमने रख लिया, आज तक एक मैच नहीं खिलाया, या सूर्य कुमार यादव ने अभी तक रन ही नहीं बनाया पर हमने उनको रखा क्योंकि हमें रखना था। बिल्कुल। तो अब आप करा के देख लीजिए, शुभमन क्या लाते हैं टेबल पे वो तो सबको पता है, पर क्या शुभमन 4 नंबर पे खेलने वाले हैं वर्ल्ड कप में? नहीं खेलेंगे ना, तो उनको रहने दीजिए, फिर किसी और को खिला लीजिए। ठीक है, विराट कोहली के बारे में बात करते हैं। बड़ा जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि विराट कोहली को नंबर 4 भी खिलाया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात ऑल्दो रोहित शर्मा ने अलग अंदाज में कही थी, लेकिन रवि शास्त्री जी का भी कहना है, एबी डिविलियर्स जो उनके इतने अच्छे दोस्त हैं, मुझे नहीं लगता कि इस स्टेटमेंट के बाद विराट कोहली उनसे दोस्ती रखना चाहेंगे पर मुझे लगता है एबी डिविलियर्स ने भी कह दिया कि वो नंबर 4 पर खेल सकते हैं। आपके हिसाब से क्या नंबर 4 पर खेलना चाहिए विराट कोहली को? देखिए, खेल तो सकते हैं, इसमें कोई डाउट हाँ, नहीं है। तो कहीं पे भी जाके बैट पकड़ के जाना, किसी भी नंबर पे खेलो आप, क्या खेलना चाहिए। इसके 2 अगेन पहलू हैं। एक तो कि ऑपोजिशन को क्या लगेगा कि विराट कोहली कमिंग आउट टू बैट इन द 10th ओवर या 15th ओवर या फिर 25वें या 35वें ओवर। आई मीन आप कहोगे जितनी लेट मत था विराट कोहली, नहीं चाहिए विराट कोहली, आप अपने पास रखिए उनको, आपके पास वो है एक शमशीर है, लेकिन उसको मैदान में रखो, बिल्कुल बाहर मत निकालो उसको। तो वो वाला काम करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर वो अच्छा करते हैं तो भारतीय टीम के लिए अच्छा करेंगे ना। तो और वो अच्छा कहाँ करते हैं सबसे ज्यादा? नंबर 3 पे करते हैं यार, 3 पे खिलाओ विराट कोहली को। अपने लिए बिना बात की प्रॉब्लम मत वो क्रिएट कीजिए, क्योंकि वो कर सकते हैं। हमने राहुल के साथ ऑलरेडी कर रखा है, क्योंकि भाई तू 5 पे खेल सकता है, खेल ले प्लीज, लेकिन अब कोहली 4 पे खेल सकते, तुम भी खेल लो। अरे शुभमन और ईशान नहीं खेल सकते 4 पे, तो उनको 2 और 3 पे रखो, बट दैट्स नॉट फेयर। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 4 के बारे में भी बहुत लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि 2019 का तो सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट ही है था। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि हम लोग नंबर 4 के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो तो कुछ दिनों पहले ही 3D बैट्समैन कोई प्लेयर निकल कर आएगा, तो अभी से बात कर सकते हैं नंबर 4 के बारे में। आपके हिसाब से अच्छा इंडिया पाकिस्तान के मैच में नंबर 4 कौन होने वाला है? नंबर 4 श्रेयस अय्यर होने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा किया उन्होंने, जितने समय तक खेले हैं नंबर 4 पे ये स्कोर्ड रन्स, अभी इंजरी से वापस आ रहे हैं, अगेन उनको भी गेम टाइम चाहिए यार। बिल्कुल, तो फिर आप गेम टाइम दीजिए, नंबर 4 पे उनको खिलाइए। और वो शॉर्ट पिच वाली जो प्रॉब्लम जो लोग बात करते हैं, वो अब आपको लगता है कि वो सॉर्ट आउट हो चुकी है? मतलब इंजरी से पहले तो उन्होंने थोड़ा सा काम कर लिया था शायद। सॉर्ट आउट तो समय बताएगा कि हुई है या नहीं हुई है, लेकिन टेस्टिंग पक्की होगी। ओके, सब कॉन्टिनेंट पिचेस पर भी 100% टेस्टिंग हर जगह होने वाली है। इस मैच में तो ज्यादा होगी, क्योंकि वो जो पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो तीनों 150 के करीब डालते हैं, और वो 1 चेंज के जो बॉलर आता है वो हारिस रऊफ, वो ठीक ठाक उनका तीखा बाउंसर है। बिल्कुल। तो फिर टेस्टिंग तो होगी, बट ठीक है, टेस्टिंग की तो आदत पड़ गई है ना। तो चलिए, नंबर 4 तक हमने टीम सोच ली है। नंबर 4 पर आपकी जो टीम है वो बैठ रही है ईशान किशन, रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जी। आपको लगता है, आपने कहा कि ईशान किशन नहीं होंगे, जो टीम होगी वो शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर होंगे। नंबर 5 पर कौन आने वाला है? नंबर 5 पे ईशान किशन, उनके लिए उनके लिए वो हो सकते हैं नंबर 5 पे हैं या 4 पे हैं, क्योंकि
लेफ्टी भी चाहिए होता है हमें। हाँ, बिल्कुल। वो एक और है इसी कि वजह से तिलक वर्मा है, बिना तिलक ODI के वर्मा लिए। भी आए हैं, हमने तो अक्षर पटेल को भी 4 पे खेलते देखा अभी वेस्ट इंडीज में जी। तो अगर लेफ्टी चाहिए तो हो सकता है 4 पे वो ईशान को रख दें, 5 पे श्रेयस को रख दें। Okay. पर दैट्स द इंडियन टीम जो बनेगी इस प्रकार से। मेरी अगर टीम हो तो उसमें मैं 4 नंबर पे श्रेयस को रखूंगा, 5 में तिलक वर्मा को रखूंगा कि आप मौका तो दे के देखिए, और हो सकता मैं तो कहूंगा 2 ओवर भी करा लो यार, क्योंकि बात है। अगर कर ही रहे हो तो फिर आई मीन गिव हिम द अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट कि या तो अच्छा करेगा या खराब करेगा, एटलीस्ट यू विल गेट टू नो। आंखें बंद करके जाने से अच्छा है कि आंखें खोल के काम करो यार। तो आकाश भाई टॉप 5 डिस्कस हो गई है, लेकिन एक क्राउड फेवरेट का नाम नहीं आया है, सूर्या कुमार यादव। जी जी। क्या एंड ऑफ रोड है ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए उनके लिए, या ओडीआईज के लिए, क्योंकि एज भी इज नॉट ऑन हिज साइड? नॉट रियली एक्चुअली, क्योंकि अभी भी ये तिलक वर्मा और सूर्या में से कोई एक जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा इवेंचुअली, जब 15 सेलेक्ट होगी तो पर प्लेइंग 11 में तो नहीं देख रहे हो? भारतीय टीम क्या सोच रही है कि अब ये आखिरी ऑडिशन है, ये कराने का करा लो। अब तिलक को सोच रही है या सूर्या के बारे में सोच रही है, हो सकता है हम बात कर रहे हैं वो सूर्या के बारे में सोच रहे हो, तो वो सूर्या भी खेल सकते हैं। एंड ऑफ द रोड तो नहीं कहूंगा, क्योंकि कहने ही नहीं चाहिए एक्चुअली, एंड ऑफ द रोड इज नॉट समथिंग दैट वी शुड डिसाइड। तो वो कब मिलेगा मौका, कितना मिलेगा मौका, वी शैल फाइंड आउट। पर वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री जरूर होती है। अब वो वाइल्ड कार्ड हो सकते हैं सूर्य कुमार हो सकते हैं वो तिलक वर्मा हो सकता है कोई और, हमें बताना हो। संजू सैमसन नहीं होंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। इन्होंने बताया, मैंने नहीं बोला। वो संजू भी हो सकते हैं ना, वो वोट फॉर संजू। आपने नहीं बोला संजू का नाम? नहीं, मैंने वाइल्ड कार्ड एंट्री अगर हम कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा वाइडली सोचते हैं। आपने मेरे से पूछा नहीं है सवाल, लेट्स बी फेयर, हमने ये सवाल नहीं पूछा है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब आखिरी बार वर्ल्ड कप भारत जीता था तो वहां पर भी एक केरला का प्लेयर था, उससे पहले भी जब जीता था उसमें भी केरला का प्लेयर था, उसने कैच पकड़ी थी। तो देखिए, आई मीन गुड ओमेन भी हो सकता है, आई डोंट नो। सही बात। अब चलिए बात करते हैं इंडियन टीम के फास्ट बॉलिंग सेटअप के बारे में। बुमराह, सिराज और शमी, क्या आपको लगता है कि एक प्लेइंग 11 में ये तीनों खेल सकते हैं एक साथ? खेल सकते हैं, लेकिन क्या भारतीय टीम खिला पाएगी इज द बिग क्वेश्चन। क्योंकि नंबर 8 पे भारत को एक बैटर चाहिए। हाँ, नंबर 8 पे एक बैटर चाहिए, तो जड्डू के बाद जो भी आएगा वो एक बैटिंग करने वाला ऑलराउंडर होना चाहिए। वो कुलदीप यादव नहीं हो सकते? वो कुलदीप नहीं हो सकता। तो वो आपको या तो अक्षर मिलेंगे या शार्दुल मिलेंगे। तो अक्षर और शार्दुल अगर सामने की टीम में 3 लेफ्टी आ गए तो फिर तो अक्षर तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि जाडेजा के रूप में आपको एक मिल ही चुके हैं। तो फिर 8 नंबर पे आपको शार्दुल ठाकुर नजर आएंगे, फिर सिराज तो रह जाएंगे बेचारे, बुमराह और शामी, और बीच में कुलदीप यादव, देन शार्दुल ठाकुर, देन रविंद्र जाडेजा, और एक आपके पास हार्दिक पांड्या के रूप में एक और बॉलिंग का विकल्प मौजूद रहेगा। ऐसी सी कुछ 11 होने के चांसेस बहुत ब्राइट है। आपके हिसाब से भी और टीम इंडिया के हिसाब से भी? मेरे हिसाब से तो ऑप्शन दी नहीं है इन्होंने ज्यादा। जो 11 जो हमारी जो 15 है इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑप्शंस उपलब्ध नहीं है। कौन-कौन थे वो प्लेयर जो आपको लगता है कि इस टीम में और हो सकते थे अगर अच्छा बैलेंस बनाना होता तो? मैं यूजी चहल को रखता। मैं 15 में तो उनको पक्का रखता, क्योंकि आई एम अ ह्यूज फैन की मिडिल ओवर्स में आप स्पिन गेंदबाजी दोनों तरफ से रिस्क स्पिन करवाइए और विकेट चटकाइए, यू कंट्रोल द गेम अ लॉट बेटर। अगर आपके पास वो विकल्प हैं और 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर हैं तो आपके 7 बैटर शुड बी इनफ टू एक्चुअली स्कोर इनफ रन्स की, मतलब आजकल सपाटी पिचेस होती हैं। पर आकाश भाई, बाकी जितनी भी बड़ी टीम्स के हिसाब से देख लें, ओडीआई और टी20 की तो छोड़िए, अगर हम एशेज के बारे में भी बात करें तो भी एशेज जो फाइनल जो स्कोर लाइन आई वो लोअर ऑर्डर बैट्समैन के हिसाब से ही आई। मतलब पैट कमिंस ने मैच जिताया, नेथन लायन ने मैच जिताया, उधर मार्क वुड ने मैच जिताया। तो अब तो हमें शायद इस तरीके से आगे सोचना चाहिए कि नहीं, 7 के बाद आपको 8, 9, 10, 11 पे थोड़ी तो बैटिंग चाहिए। मतलब 4 नंबर 11 के बैट्समैन तो नहीं बैठ सकते। बिल्कुल बात सही है आपकी। अगर आपके पास है तो रख लीजिए, नहीं है तो वो जब 8, 9, 10, 11 वाले जब मैच जिताते हैं ना, तो while we celebrate their performances, it also tells us कि ना वो शुरू के 7 वालों ने अपना काम अच्छे से नहीं किया। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो काम अच्छे से कर लेते तो वहां तक भारी नहीं आती। तो अगर आपके पास रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर और केएल राहुल और हार्दिक पांड्या और रविंद्र जाडेजा हैं, अगर उनसे आपके 50 ओवर नहीं निकलते हैं और आपको चाहिए कि मैं एक ना लेस एफिशिएंट बॉलर खिला लेता हूं पर वो बैटिंग कर ले मेरे लिए, तो आई मीन इट्स अ टॉस अप। मैं हमेशा उस फेवर में रहता हूं कि बॉलर का, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बॉलर प्लेज अ 20% रोल इन द गेम। बिल्कुल, एंड यू कांट अवॉइड इट। आपको 5 पूरे बॉलर चाहिए। लेकिन जिस दिन रोहित शर्मा ने दोहरा शतक मारा, साथ में वो ओपनिंग पार्टनरशिप 210 रन की हो गई, फिर विराट कोहली ने रन बनाए, आपको जरूरत ही नहीं है जड्डू द बैटर की। लेकिन क्या कभी ऐसा होने वाला है कि आपको बॉलर नहीं चाहिए होंगे? बॉलर तो बुरे लगेंगे, चाहे कितनी भी अच्छी बॉलिंग करे बुमराह, 10 ओवर में खत्म करेंगे उनको कि आप चलिए नेक्स्ट बॉलर, देन नेक्स्ट बॉलर। और तो बॉलर पे कॉम्प्रोमाइज मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। नंबर 8 पर बैटिंग क्वेश्चन नहीं चाहिए। आपके पास अब तो ऑप्शन भी नहीं है कि आपके पास या तो यूजी चहल होते या वॉशिंगटन सुंदर को अगर ज्यादा मौके दिए जाते तो। वॉशी का ना वो एक्चुअली उनके ऊपर बेचारों के ऊपर वो फ्रेजाइल का टैग लगा हुआ है। बिल्कुल, तो वो बहुत जल्दी उनका ब्रेक डाउन होता है। तो इतनी चोट के साथ वो जूझते आते हैं कि
अनफॉर्चुनेट है कि ये अभी बात तो है, हम वही बात दीपक चाहर के लिए भी कह सकते हैं, वही बात यूज मतलब इनके लिए भी कह सकते हैं, वॉशिंगटन सुंदर के लिए। पर आपने जो बुमराह, शामी और सिराज के बारे में बात करी, आपने बीच में एक लाइन बोल दी, वो बड़ी लाइन है वो, कि बुमराह, शामी, सिराज में से अगर 2 बॉलर्स खिलाने हैं तो आप सिराज को बाहर रख रहे हैं और बुमराह और शमी जाएंगे अंदर। एट दिस पॉइंट इन टाइम यस, हालांकि सिराज के नंबर्स आर एब्सोल्युटली स्टेलर। हाँ, एशिया के अंदर बेस्ट इकोनॉमी, बेस्ट स्ट्राइक रेट, बेस्ट एवरेज, तो सिराज इज अनस्टॉपेबल। पर इस टीम के अंदर आपको जब नई बॉल से बॉलिंग चाहिए होगी तो नई बॉल से मेरा फर्स्ट बॉलर इज बुमराह, द सेकंड बॉलर इज शामी। अच्छा। तो उनके साथ ही मैं जाऊंगा। तीसरे में आपको शार्दुल ठाकुर किस दिन मिल जाएंगे, किस दिन आपको हार्दिक पांड्या मिल जाएंगे। हार्दिक पांड्या कुड बी द फोर्थ और द थर्ड सीमर, डिपेंडिंग की कंडीशंस कैसी हैं, सामने टीम कैसी है। पर सिराज इनिशियली तो मुझे लगता है कि नहीं खेलेंगे। सिराज नहीं खेलेंगे आपके हिसाब से, सिराज विल मिस आउट। तो सिराज के फैंस के लिए बड़ी, पर मुझे तो लगता है कि सिराज को होना चाहिए, मतलब पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट निकाले हैं उन्होंने, पार्टनरशिप ब्रेकर हैं एक तरीके से, और मोहम्मद शमी को काफी चांसेस मिल चुके हैं, काफी सारे वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं अगर आप देखो तो। 2019 का वर्ल्ड कप जो आखिरी खेले थे भैया, उसने बड़ा कमाल किया था। बिल्कुल। तो वो तो मोहम्मद शमी का एक्चुअली जो बैट के साथ, अगर रोहित का था तो बॉल के साथ वो शमी ने किया था, एक हैट्रिक भी लिया था। तो शमी, क्योंकि अब आप इतने सीनियर खिलाड़ी को पिक भी कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, नई बॉल से देखिए बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, तो ही इज योर genuine wicket taker. So I'll go with Shami. It's a toss up, honestly. चाहे शमी या सिराज किसी एक के साथ अनफेयर होने वाला है, वो फेयर कॉल नहीं है। पर 11 ही खेल सकते हैं, 12वां नहीं खेलेंगे। यही फेयर है कि 11 ही खेल सकते हैं। तो फाइनल प्लेइंग 11 आकाश भाई आप अपनी बता दो, सो दैट मतलब हम मेरी याद जो होगी जो होगी, चलो पहले वो बता दो। होगी कौन सी? रोहित के साथ शुभमन, कोहली 3 पे, 4 पे अय्यर, 5 पे ईशान, 6 पे हार्दिक, 7 पे जड्डू, क्योंकि ये सामने वाली टीम पाकिस्तान है, तो शार्दुल ठाकुर, देन यू गो विद कुलदीप यादव, बुमराह एंड शामी। और अगर आकाश भाई को टीम चूज करनी होती इन्हीं 15 में से, तो सिर्फ तो एक बदलाव मैं कर लेता, मैं शुभमन गिल को खिलाता ही नहीं, एंड नॉट बिकॉज आई डोंट लाइक शुभमन गिल, इट्स जस्ट दैट कि मैं तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव का कब करूंगा इस्तेमाल। बिल्कुल। शुभमन गिल को मैंने देखा है, बहुत पसंद है खिलाड़ी, बहुत अच्छा करता है, पर अब जब टीम में कॉम्पोजिशन ही ऐसा है कि आप ईशान को 5 पे भेज के उसको न्यूट्रलाइज करोगे या फिर कोहली को नीचे करोगे, आई मीन व्हाट्स द पॉइंट। बिल्कुल। आइडियली जब एक कोई बाहर जाए तो आपके पास उसका लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, जो उसी नंबर पे आके चुपचाप से फिट हो जाए, बाकी 10 वैसे के वैसे रहे। बाकी टीम में तो ऐसे ही होता है, इंडियन टीम में ही नहीं होता है। नहीं है इस बार, तो नहीं है कम से कम। तो चलिए, इंडियन टीम के बारे में हमने बात कर ली, जाते जाते थोड़ी सी बात पाकिस्तान के बारे में भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की सबसे मजबूत चीज आपको इस टाइम पर क्या दिखाई दे रही है? उनकी बैटिंग ज्यादा मजबूत है, बॉलिंग ज्यादा मजबूत है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? बॉलिंग इज आउटस्टैंडिंग, जबकि उनके पास कोई जो स्पिनर्स हैं उनके पास वो कोई ऐसे धाकड़ स्पिनर्स नहीं है। मतलब आप फास्ट बॉलर्स के बारे में, मतलब श्रीलंका की पिचेस, इंडियन सबकॉन्टिनेंट पिचेस, तब भी ये जो 3 फास्ट बॉलर हैं काफी वो करने वाले हैं। दे आर अ वेरी कॉम्पिटेंट बॉलिंग यूनिट और बड़ा कंप्लीट बॉलिंग यूनिट है। शाहीन अफरीदी नई बॉल से आपके ऊपर डालते हैं, पैड पे मारने की कोशिश करते हैं। यू गॉट नसीम शाह जो कि विकेट टेकर है। हारिस रॉफ, जहां आपको लगता है कि थोड़ा सांस लेने का मौका मिला तो वो आता है 150 की स्पीड पे, विकेट लेने वाली गेंदबाजी करता है। शादाब खान इज एन अंडररेटेड बॉलर, मुझे लगता है कि जबरदस्त पैकेज है, कमाल का बैटर है। इनफैक्ट इस समय अगर एशिया कप में अगर आप देखेंगे तो वो और शाकिब द बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं। तो वो बॉलिंग भी करेगा, पिछले मैच में 4 विकेट। जडेजा भाई सुन रहे हो? रविंद्र जडेजा भाई क्या कह रहे हैं आकाश भाई इस बारे में? नहीं, मेरा नाम संजय नहीं है, तो जड्डू। सो जो बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं वो शादाब और शाकिब हैं। नवाज के रूप में आपको थोड़ी बॉलिंग जरूर मिल जाती है साथ में, और इफ्तिकार भी थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं। एक्चुअली देर बॉलिंग वो उनको छठे बॉलर की ना वो जरूरत बहुत कम पड़ती है, दे मैनेज विदाउट इट। बिल्कुल। और वो उस टीम की ताकत है, और खासतौर से वो शादाब और नवाज के रूप में जो बैटिंग ऑर्डर में भी जो डेप्थ मिलती है, वो डेप्थ अवेलेबल है उनके पास, जो शायद दूसरी टीमों के पास नहीं है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या देख रहे हो आप इस पूरे टूर्नामेंट में? कहां पर वार किया जा सकता है? और देखिए, लोअर जो बीच में एक सॉफ्टर अंडर बेली है, जिसमें आगा सलमान आपको मिलेंगे, हालांकि वो भी मतलब टेस्ट में अच्छा करके आए हैं। इफ्तिकार ने 100 मार दिया है, तो वो इफ्तिकार भी कलाकार हो रहे हैं, हो गया। तो अब वो हालांकि थोड़ा सा सॉफ्टर अंडर बेली लग रही थी कि यहाँ पे आप उनको थोड़ा सा प्रहार कर सकते हैं। स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और पाकिस्तान कैन पॉसिबली से क्रम्बल अंडर प्रेशर, तो वो एक चीज़ को हम उम्मीद करते हैं कि हो जाए, पर मुकाबला एक कांटे का होगा। मुकाबला कांटे का होगा। जाते जाते बस आखिरी सवाल, आपका फाइनल प्रेडिक्शन क्या है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में? कौन जीतने वाला है? क्योंकि इन्होंने कहा है कि हम जो बोलते नहीं, हम नहीं, जो मैं बोलता हूँ उसका उल्टा होता है, तो पाकिस्तान ऐसा मैंने नहीं कहा, कुछ लोग कह रहे हैं, ऑडियंस कह रही है कि कई बार आपका वो कई बार तो होना ही है। देखिए, मेरे पास कोई तोता थोड़ी ना कि वो निकाल के बताएगा ये लो जी बोल दो। तो क्योंकि
क्योंकि ऐसा लोग कह रहे कह रहे हैं, हैं। तो पाकिस्तान जीत जाएगा जीत ये जाएगा, मैच। ये हाँ जी। रिवर्स जिंक्स है ये, और जीतेगा इंडिया, ऐसा मतलब दिल से हम लोगों का मानना है। आई मीन हो सकता है आकाश जीत जाए, हाँ, ये बात ये भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो चलिए, द क्रिकेट शो पर आकाश चोपड़ा जी के साथ मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर जी न्यूज पर, और इस तरीके की बातें पूरे एशिया कप, पूरे वर्ल्ड कप में चलती रहेगी। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जी न्यूज को, क्यों नहीं किया मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको कर लेना चाहिए जी न्यूज को सब्सक्राइब। मेरा नाम है चयन रस्तोगी, आकाश चोपड़ा जी के साथ हम बैठे थे। देखते रहिए जी न्यूज और देखते रहिए द क्रिकेट शो।